For many years, India has been trying to increase the share of manufacturing in its GDP. Here are some recommendations by ADB to boost manufacturing in India. So today's topic is on this issue. So when we talk about manufacturing, what are the three things that is important in basic economic terms? For manufacturing anything, we need labor, land and capital. So if we improve on these things, we get a level of manufacturing that can be attained by any developing countries. We are a developing countries and we are stuck in the middle income criteria of World Bank. So our agenda is, if we increase the share of manufacturing with respect to GDP, we can increase the personal income or the GDP per capita of our country. So with that focus, we can see there are three recommendations by ADB so that India can change its policy or alter its policy so that it can increase the manufacturing base in our own country. So ये तीन issues हैं जो ADB ने बताया है. पहला है improve global trade integration, दूसरा simplified tariff policy और तीसरा है enhance trade competitiveness. तो जो हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल चेन इंटीग्रेशन से वो क्या ADB या हम लोग क्या जानते हैं कि ग्लोबल चेन इन मैन्युफैक्चरिंग क्या है. तो कोई भी चीज़ आजकल कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें लगता है, उसको सारे कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मैन्युफैक्चर करते हैं. अगर आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक गुड या कंज्यूमर ड्यूरेबल उठाएंगे तो उसके डिफरेंट पार्ट्स पूरे ग्लोब के डिफरेंट रीजन्स में बनते हैं और किसी एक जगह इंटीग्रेट होकर फाइनल डेस्टिनेशन पे वो बिक जाता है. तो अगर आप स्मार्टफोन को लें तो स्मार्टफोन का जो बेसिक चिप डिज़ाइन है वो मे बी ताइवान या यूएस में हो या नीदरलैंड में हो और वो मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में होगा. उसका बैटरी मलेशिया में बनेगा. जो स्क्रीन है मे बी जापान में या कोरिया में या चाइना में बने और इस तरह से इवेंचुअली वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा और एंड कंज्यूमर वो बिक जाएगा. तो ये हुआ एक सिंपल एग्जांपल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स स्मार्टफोन जो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ सेल बहुत ज़्यादा है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया बढ़ा सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स पोटेंशियल. अगर आप रिसेंट न्यूज़ में देखें तो रिन्यूएबल एनर्जीज में बैटरीज, फोटो इलेक्ट्रिक PV सेल्स, सोलर पावर, विंड एनर्जी, इन सब में देयर आर नीश दैट वी कैन अचीव फॉर इंक्रीजिंग आवर शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो अगर हम लोग रिसेंट ग्लोबल चेंज के बारे में बात करें तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए कि ये तीनों में ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे होता है. तो ये एक चार्ट है जिसमें एक स्मार्टफोन बनाया है, एक यूएसई कंपनी जिसने स्मार्टफोन बनाया है. उसमें ये 5-6 कंट्रीज है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन और उनकी कंपनीज का क्या कंट्रीब्यूशन है. तो देखते हैं कि कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये लोगों ने मिलकर कोई पार्ट प्रोडक्ट्स बनाए हैं. इवेंचुअली वो ओनरशिप उस प्रोडक्ट का यूएस की कंपनी है और इवेंचुअली चाइना में असेंबल होके या कहीं और असेंबल होके वो दुनिया के किसी कोने में बिक जाती है. तो जो ये नीश है, ये सारे कंट्रीज का वो सारे प्रोडक्ट में नीश है जो एक स्मार्टफोन बनाने में लगता है. और सेम अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ऑटोमोबाइल देखें तो ये मैप है ये एक डायग्राम है फॉर सेल ऑफ ऑटोमोबाइल इन यूएस. तो इसमें क्लियर कट मेंशन है कि कौन सा चीज़ कहाँ बन रहा है. पावर विंडोज़ वगैरह यूएस, ताइवान में बनता है, मलेशिया में बनता है. जो वायरलेस केबल्स है वो वियतनाम में बन रहा है. तो नथिंग इज एक ही कंट्री में, एक ही सिटी में सारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है. इवन फॉर कार्स, फॉर ह्यूज व्हीकल्स और जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स है फॉर लाइक स्मार्टफोन, वो तो अलग अलग कंट्री से बनता ही है. तो एक सिंपल एग्जांपल हुआ फॉर इम्प्रूव ग्लोबल चेन इंटीग्रेशन. तो हम लोग अगर ग्लोबल चेन में इंटीग्रेट होना चाहते हैं इन सम थिंग्स दैट इज वेरी मच डिमांड इन ग्लोबल इकोनॉमी और इवन इन आवर कंट्री, सो वी हैव टू फोकस इन कि इन लोगों के पास क्या नीश सेक्टर था जिनके पास इनका एक्सपर्टीज था. उन सब चीज़ों को लर्न करके और उस नीश में हम लोग एक्सेल करेंगे और इवेंचुअली स्मार्टफोन या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अपना ग्लोबल सप्लाई में इंटीग्रेशन करेंगे हमारी इकोनॉमी में. अब लोग आते हैं दूसरा, सिंप्लीफाइड टैरिफ पॉलिसी. तो अगर हम लोग ये देखें कि टैरिफ पॉलिसी को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में चेंज करने से क्या प्रॉब्लम आती है,
तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है ये, जिसमें एक ये न्यूज़ है कि जो एक्सपोर्टर्स है उन लोगों ने कहा कि इन्वर्टेड ड्यूटी जो स्ट्रक्चर है इट इज़ हार्मिंग आवर मैन्युफैक्चरिंग। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में होता क्या है कि फाइनल गुड्स पे हायर टैक्स होता है और लोअर जो फाइनल टैक्स, तो उसमें जब इन्वर्टेड ड्यूटी में होता है तो वो हम लोग इन लोगों इस तरह बनाए कि चाइना के फाइनल प्रोडक्ट को इंडिया में ना बेचकर जो उसका प्रेडेटरी पॉलिसी है उसको हम लोग रेक्टिफाई करें बाय आवर पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। तो इन्वर्टेड ड्यूटी करने से जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम लोग यहाँ नहीं बना पा रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन लोगों ने ये सजेस्ट किया है वी शुड नॉर्मलाइज इन इट इन अ वे सो दैट हम लोग जो कैपिटल गुड्स है उसका इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर पाए, सो दैट ग्लोबल चेन में फाइनल प्रोडक्ट इंडिया से बन के जाए। ये उनका एक सजेशन है। इवेंचुअली पॉलिसी यही एडीबी बोल रहा है कि ये पॉलिसी थोड़ा चेंज आना चाहिए फॉर बेटर वॉल्यूमिनस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक पे है, वो है इनहांसिंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ये एक बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन ऑन फाइनल प्रोडक्ट सेल के लिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि रीसेंट इनिशिएटिव क्या हुआ है कि इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में आपने पहले देखा कि आपको ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन कैसे होना है। मैंने एक बताया एग्जांपल, एक स्मार्टफोन का और एक कार का। अब आते हैं जो बेसिक गुड्स है जिसमें इंडिया का ऑब्वियस स्ट्रेंथ है, वह है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल भी एक ग्लोबल सप्लाई चेन का ही बात है। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल सप्लाई चेन, सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्मार्टफोन एक्सेट्रा ही उसमें नहीं आते हैं, मे बी टेक्सटाइल भी उसमें आता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा मार्केट है पूरे डेवलप वर्ल्ड में, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है पीएम मित्रा, जिसमें प्रमोट किया जा रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। फाइनल प्रोड्यूस्ड गुड्स टेक्सटाइल फ्रॉम फार्म टू द एंड यूजर, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग टेक्सटाइल के कैपिटल गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं या इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि सारा फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर इंडिया में ही बने। तो हम लोग के पास उस चीज़ का एक्सपर्टीज नहीं है, तो वी हैव क्रिएटेड सम पॉलिसी फॉर्मुलेशन सो दैट कैपिटल गुड्स जो टेक्सटाइल को कन्वर्ट करें फ्रॉम फाइबर टू अ फाइनल प्रोडक्ट, उस चीज़ के लिए हम लोगों ने पॉलिसी बनाया है ताकि वो कैपिटल गुड्स इंडिया आए और वो मैन्युफैक्चर करके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। अब लोग आते हैं तो हम लोग में पहले देखा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक नीश पकड़ना पड़ेगा, टेक्सटाइल के लिए भी वही था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए वही था। उसके बाद ये ग्लोबल सप्लाई चेन को आपने इंटीग्रेट कर लिया अपने साथ इन नीश प्रोडक्ट, इवन इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सिंपल प्रोडक्ट्स सच एज टेक्सटाइल। तो पहले हम लोगों ने अपना एक नीश बनाया, प्रोडक्ट बनाया, इवेंचुअली उसको आपने बना के ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेट कर लिया। और आपको वो करने के लिए यू नीड सिंपलर टैरिफ्स ताकि वो मैन्युफैक्चर इंडिया में ही हो पाए, ना कि आपके यहाँ से कोई रॉ मटेरियल जाए या आपको रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड खरीदना पड़े। तो उस चीज़ों से फाइनल प्रोडक्ट तो इंडिया में आ जाएगा या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा, बट फाइनल प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। सो उसको करने के लिए हम लोगों को जो बीच का सेगमेंट है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल गुड का जो बीच का सेगमेंट है, उसमें हम लोग को एक्सेल करना पड़ेगा। ये तो होगी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग को बनाने वाली बात। फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाता है तो उसको देश विदेश और इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में पहुंचाने के लिए यू नीड लॉजिस्टिक्स फॉर अ बेटर फ्लो ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग यूनिट और प्रोड्यूसिंग स्टेट टू द फाइनल कंज्यूमर। तो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे, या तो आप डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगे या तो आप फॉरेन मार्केट में सेल करेंगे। तो लॉजिस्टिक डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ कॉम्पिटिटिव है तो लॉजिस्टिक्स अगर कॉम्पिटिटिव रहा तो इवेंचुअली इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर, और उसका कॉस्ट अगर रिलेटिवली बाकी कंट्रीज के प्रोड्यूस से कम होगा तो इट विल बी मच मोर अनाउंड इन द फॉरेन मार्केट, और उसका पॉपुलैरिटी और उसका डिमांड और कंट्री को उससे इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इम्प्रूव लॉजिस्टिक, एक तो आपको डोमेस्टिक लॉजिस्टिक या डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा फॉर इजी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। इससे होगा क्या, अगर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा फॉर लॉजिस्टिक्स तो ऑब्वियसली इट वोंट बी कॉम्पिटिटिव इवन इन शॉर्ट रन,
और लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। और दूसरा है पोर्ट कैपेसिटी फॉर एक्सपोर्ट। तो हम लोग एक्सपोर्ट के लिए, आपने मान लीजिए कि कोई चीज़ कहीं बनाया इंडिया के एक कोने में, इवेंचुअली उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यू नीड पोर्ट्स। तो अगर आपने पोर्ट का कैपेसिटी और पोर्ट का गवर्नेंस बढ़ा दिया तो इट विल बी हाईली कॉम्पिटिटिव टू एक्सपोर्ट दैट गुड टू अ फॉरेन बायर। तो रिसेंट इनिशिएटिव इसमें क्या है, पीएम गति शक्ति फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट फ्लो ऑफ गुड इम्प्रूव हो पाए फ्रॉम पोर्ट टू द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड from the point of manufacturing to the final destination of the product. It may be domestic, it may be foreign markets. तो अगर हम लोग ये जब पीएम गति शक्ति देखते हैं कि हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मोस्टली एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ और वेस्ट में, और हम लोग ये देखते हैं हम लोग का पोर्ट कैपेसिटी ठीक है, या इसमें हम लोग ये देखते हैं कि पोटेंशियल भी बढ़ाया जा सकता है। तो ग्रेजुअली हम लोगों ने ये देखा अगर हम पोर्ट का गवर्नेंस ठीक कर दें तो उससे रॉ मटेरियल इंपोर्ट इजीली कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भेजना भी बहुत आसान होगा। तो इसलिए फॉर पोर्ट गवर्नेंस देयर इज ए न्यू इनिशिएटिव सागर सेतु, जो पोर्ट में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको ईज करे। कोई भी सामान आप मंगा रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन ऑफ इम्पोर्टिंग पोर्ट पे ज़्यादा देर आइडल ना रहे, आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग करने में और इवेंचुअली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बढ़ाने में, भेजने में बाहर टाइम कम लगे। तो पोर्ट गवर्नेंस के लिए सागर से तो ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि फोकस्ड है फॉर लॉजिस्टिक। इवेंचुअली अगर लॉजिस्टिक पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो द प्रोडक्ट वोंट बी कॉम्पिटिटिव इनफ टू बी रिकमेंडेड और बी नोन इन फॉरेन मार्केट्स। तो इसलिए आपको पीएम गति शक्ति फॉर इंटरनल ट्रेड या फॉर ग्रेटर connectivity amongst the trading points and the manufacturing points, और दूसरा फॉर पोर्ट का कैपेसिटी बढ़ाना है, और इवेंचुअली पोर्ट का गवर्नेंस थ्रू लॉजिस्टिक पोर्टल, कि आप एक ही पोर्टल पे देख पाएं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है और इवेंचुअली आप उसको कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे मैन्युफैक्चर करके भेज सकते हैं। तो ये सारे पोर्ट का गवर्नेंस था। तो समिंग इट अप द होल इशू, हम लोग अगर इस पे वापस जाएं इस टॉपिक पे, इस तीन चीज़ पे, तो ग्लोबल वैल्यू चेन में हम लोगों ने देखा कि कैसे पीएम मित्रा एक नीश प्रोडक्ट टेक्सटाइल में इंप्रूव कर रहा है, और पीएलआई इन सेमीकंडक्टर्स एंड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को इंप्रूव करने के लिए, सेम ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो ये इंप्रूव करेगा ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन के लिए हम लोगों के मार्केट्स, हमारे प्रोड्यूसर्स का। दूसरा सिंप्लीफाइड टैरिफ, तो टैरिफ पॉलिसी हम लोग इस तरह होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन ईजियर हो पाए, इंपोर्ट करना रॉ मटेरियल्स को या कैपिटल गुड्स को, ताकि आप फाइनल प्रोड्यूस को बाहर भेज पाएँ। और इनहांस ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस से प्लेन लॉजिस्टिक्स का एक इशू हाईलाइट किया है एडीबी ने। अगर आप लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव अमंगस्ट अदर प्लेयर्स। सो समिंग इट अप, these are the three things that we can improve or focus upon to make our product much more competitive, और इसके चलते मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होने के चलते ये प्रोडक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे और इंडिया को पुश करेंगे टुवर्ड्स हायर इनकम कंट्री, और जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।